शिक्षा में क्या हो रहा है? अरे गहराई में जाना तो शुरू करो। केवल मंत्री भी अपन बातें घूम करके और अपना औपचारिक काम कर रहे हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। मैं केवल आज उच्च शिक्षा में न शिक्षक हैं, न शैक्षणिक स्टाफ है, न संसाधन है, न ही विजन है। प्रदेश में कुल 490 महाविद्यालय हैं राजकीय, सामान्य के 445, बीएड के 16, कृषि के 29। इनमें स्वीकृत पद हैं 9060, कार्यरत कितने हैं? 4617, यानी 50% से भी ज़्यादा खाली हैं। और टीचर नहीं होगा तो कॉलेज में कैसे पढ़ाई होगी? कौन बच्चा आएगा? इनकी नियुक्तियों की बात कर रहा हूँ। 4 वर्ष के अंदर यूँ तो कहेगो कि आप कहो तो 583 हमने सहायक आचार्य नियुक्त किए, लेकिन यह अभ्यर्थना भी भाजपा के सरकार के समय की है। इस सरकार ने एक भी पद अभ्यर्थना में नहीं भेजी। यदि मैं गलत हो तो आप अपने उत्तर में जरूर बता देना, मैं आपकी बात स्वीकार कर लूँगा। और आज स्थायी प्रिंसिपल ही हमेशा कॉलेज को चलाता है। पूरे 490 में से स्थायी प्रिंसिपल केवल 36 में है, लाइब्रेरियन केवल 490 में से 22 में है, शारीरिक शिक्षक 490 में से केवल 26 में है, अकाउंटेंट 80% नहीं, लैब असिस्टेंट 70% नहीं, नॉन टीचिंग 60% अधिक खाली। तो क्या चाहिए भाई? आगे प्रिंसिपल में तो कोई पैसा नहीं चाहिए ना? प्रिंसिपल क्यों नहीं करते हो? इसी सदन के अंदर मैंने प्रश्न लगाया था, अध्यक्ष महोदय ने तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री से पूछा था, उन्होंने कहा था कि हम अगले सत्र के पहले इसकी नियुक्ति कर देंगे, लेकिन आज तक नहीं हुई। सदन की अवमानना है। और मैं इसमें कह सकता हूं कि आज राजीव ये सारा क्यों है, इसके मैं गहराई में गया। ये केवल राजीव स्टडी सर्कल के लोगों को प्राचार्य बनाने की जो मंशा है, उन्होंने रातों रात वरिष्ठता सूची में हेरफेर हुआ, न्यायालय में मुद्दा चला गया। अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। अरे वरिष्ठता सूची के साथ क्यों हेरफेर करते हो? जो है वास्तविक उसके साथ जो है वो बनेगा। इसमें न कोई राजीव स्टडी सर्कल का होगा, न किसी और का होगा, न कोई रुकटा का होगा। वह तो शिक्षक होगा भाई। शिक्षक होता है, उसके साथ न्याय करो। और यह तो स्थिति आपके सामान्य महाविद्यालयों की। कृषि महाविद्यालय की चर्चा करूं। कृषि महाविद्यालय पिछले बजट में 29 खुले, इस बजट में 7 और घोषणा की, पुराने 4 कुल 40। और अध्यापक कितने? कृषि के अध्यापक कुल 20 हैं, अर्थात 2 महाविद्यालयों में केवल 1 शिक्षक। कैसे कृषि चढ़ाओगे? कैसे मेरा बच्चा जो है कृषि के बारे में जानेगा? कहाँ उसको नौकरी मिलेगी? आखिर कैसे उसके साथ क्यों अन्याय करे हो? कुछ तो करो, इतना तो विश्वास करो। इसलिए इसका परिणाम क्या हुआ है कि 20 वर्षों तक उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ता रहा, और इस वर्ष नामांकन में कमी आई है। इतने विद्यालय महाविद्यालय खुल गए, नामांकन तो बढ़ना चाहिए था, आखिर कम क्यों हुआ? इसकी भी आज चर्चा करो। इन्होंने अपने जन घोषणा पत्र के पेज 10 के बिंदु 7 में विद्यार्थियों के अनुपात में कक्षा निर्धारण व शिक्षक नियुक्ति की घोषणा की। लेकिन शिक्षक अनुपात क्या है? वर्तमान में विद्यार्थी शिक्षक अनुपात 115:1 है, यानी एक टीचर के पास 115 विद्यार्थी हैं। होना कितना चाहिए? नियम कहता है कि आपके आर्ट्स का है तो 30 विद्यार्थियों पे 1, और यदि साइंस फैकल्टी है तो 25 पे 1। आप 115 पे क्या शिक्षा दोगे? कैसे शिक्षण व्यवस्था चलेगी? जरा आगे करिए। आप युवाओं की बहुत बात करते हैं, आप जरा अपना बजट देख लीजिए। युवाओं में केवल बातें करते हो। युवा विकास केंद्र अघोषित रूप से बंद है। आपने केवल 3 वर्ष में मात्र 1000 रुपए का प्रावधान रखा है। मैं विश्वविद्यालय की चर्चा करूं। राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, आज के राज्य वित्त पोषित तो है, सहायता कितने की? सहायता नहीं, केवल खाता खुला रखने हेतु 1000/2000 रुपए केवल आपने बजट में दर्शा दिए। उससे क्या होगा? इससे भी अधिक आपने खुला मजाक किया है कि महिला योग्यता छात्रवृत्ति, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को दे छात्रवृत्ति, मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति, शोध, ललित कला, पूर्व सैनिक आश्रितों के बच्चों की छात्रवृत्ति। ये 5-5, 6-6 छात्रवृत्तियां हैं। बजट कितना रखा? इन सबको मिला करके केवल 1 लाख रुपए। क्यों मजाक करें इन बच्चों के साथ? क्या दोगे आप? कुछ दे नहीं पाओगे। इस प्रकार की स्थिति बनी। माननीय सभापति महोदय, प्रशासनिक कुशलता की यदि मैं बात 4 मिनट में समाप्त करें प्लीज। मैं 5-7 मिनट करता हूँ। 4 मिनट। मैं आपके समय के 2-3 मिनट आपसे अधिक नहीं लूंगा। आप मेरे पे हमेशा विषय ले रहा हूं, मैं विषय के अन्यत्र कहीं नहीं जा रहा हूं। आयुक्तालय में प्राचार्य समकक्ष पद हैं, लेकिन वहां पे प्राचार्य इतने उपलब्ध होने के बाद भी नहीं रखे। 10-12 वर्ष से जूनियर शिक्षकों को संयुक्त निदेशक पद पर रखा। केवल तुष्टीकरण, अपने चेहते राजीव स्टडी सर्कल के लोग लगाना, इस प्रकार की जो व्यवस्था की है वह बड़ी प्रभावशाली नहीं रहेगी। शिक्षा के साथ मजाक हो रहा है। नवीन राजकीय महाविद्यालय आपने खोले, उनका संचालन कौन करेगा? राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी। यह कदम आपको शिक्षा में रसातल की ओर ले जाने वाला है।
कोई कर्मचारी शिक्षक उसमें